वजी हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। वजी हसन साहब, ये फरमाइएगा, जिस सतह पर हमसे बात की जाती है भारत की जाने से, हम उस सतह पर जवाब देते हैं। अगर मीडिया पर वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो हम उनके प्रोपेगेंडे को बेनकाब करते हैं। बॉर्डर को अगर वो क्रॉस करते हैं या दरअंदाजी करते हैं तो उसका तो हमने देख लिया गुज़िश्ता दिनों के अंदर कि हम कैसा जवाब देते हैं। अगर एक प्रोपेगेंडा दोबारा किया जा रहा है कि दोबारा कुछ हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर, तो उसमें जब हम सीज फायर की कंडीशन में होते हैं तो हम फिर एक और सरप्राइज देने की कंडीशन में भी होते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, प्रोपेगेंडा जो है वो उस वक्त तक सही काम करता है जब तक उसके प्रोपेगेंडिस्ट एक्सपोज ना हो जाएं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तमाम जो पिछले 10-12 दिन गुजरे हैं, बल्कि पहलगाम इंसिडेंट के बाद से लेके आज तक जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी हुई है वो इंडिया के मीडिया और इंडिया के प्रोपेगेंडे की हुई है कि इंडिया ने अपना कंप्लीट जो क्रेडिबिलिटी थी वो जो उसने बहुत अरसे में बनाई थी वो लूज कर दी है। चाहे वो उनका लोकल मीडिया हो, चाहे वो उनका रीजनल मीडिया हो, या नेशनल कमेंटेटर्स उनके ऊपर कमेंट कर रहे हो, वो बड़े साफ साफ अल्फाज में ये बात कर रहे हैं कि इंडिया कंप्लीटली एक्सपोज हो गया है। और उनके मीडिया के ऊपर तो बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, सोशल मीडिया में भी। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आज ही देख रहा था कि चाइना जो जो इसका फोकस जो है वो ट्रेड वॉर के ऊपर था, वो अब फोकस उनका इधर इंडिया इंडिया पाकिस्तान वॉर के ऊपर आ गया। और फिर उन्होंने जो उन्हें खमियाजा उठाने और जो उन्हें उनकी फॉर अ वांट ऑफ अ बेटर वर्ड जो कुछ उनकी बेइज्जती हुई है उनके मीडिया की, जो उन्होंने वॉर हाइप क्रिएट की थी, उसके ऊपर वो कंप्लीटली एक्सपोज हो गए हैं। अब आई थिंक नोबडी इज रेडी टू बिलीव द मीडिया। तो वो जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें वो उस वक्त तक काम आता है जब तक एक्सपोज ना हो चुके हों। अब वो बैक एंड उनका कंप्लीटली एक्सपोज हो चुका है और अब कोई वजह नहीं कि लोग उनके अपने लोग उनकी बात को यकीन करने के लिए नहीं हैं। एक बात मैं और इधर करना चाहूंगा कि पावर जो है वो उस वक्त तक फायदेमंद देती है जब तक आपको उसको इस्तेमाल ना करना पड़े। क्योंकि जैसे ही आप अपनी पावर इस्तेमाल करी इंडिया ने तो वो एक्सपोज हो गए। चाहे वो डिप्लोमेटिक पावर थी, चाहे वो उनकी इकोनॉमिक पावर थी, चाहे वो उनकी मिलिट्री माइट थी, या चाहे जो उनकी मीडिया पावर थी, हर महाज के ऊपर वो कंप्लीटली एक्सपोज हो गए हैं क्योंकि वो अपना एम अचीव नहीं कर सके। और सीज फायर के दौरान मुसलमान अपनी बात का पक्का होता है। जी। मुसलमान वादा कर लेता है वो निभाता है। मैं ये समझता हूँ और मेरी राय में पाकिस्तान सीज फायर का एहतराम करेगा जब तक उनकी तरफ से पहल नहीं हो जाती। जैसे हमने अभी भी फुली रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, हमने पूरे सब्र तहम्मुल से काम लिया और हमने कोई काम जल्दी में नहीं किया। और यही मेरा ख्याल है हमारी आगे भी हिकमत अमली रहेगी। बिल्कुल मेरा ऐसे ख्याल ही, है कि और ये आपकी हमारी हिकमत अमली ऐसी ही रहेगी।